Hello class 7. This is your subject science and chapter 1. Today we are going to start your chapter 1. Fine. Now your first chapter is nutrition in plants. तो हम आपके सब टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 के नीचे देखिए. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में कैसे होता है. फाइन. तो हमें मालूम है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनमें जान होती है, दे हैव द लाइफ, उसे फूड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता. फाइन. नाउ आपने देखिए आपकी बुक में स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कैसे किया जाता है बॉडी में फूड को, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी को, वो होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे टू टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फाइन. Now your first topic is autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which the organism synthesize their own food using inorganic such as carbon dioxide से ले लेते हैं अपना food, water and the minerals is called autotrophic. इन चीजों से खुद से ही अपने food का निर्माण कर लेते हैं. Like they are called, हमें मालूम है इनको क्या बोला जाता है, autotrophs, जिसमें आपका ऑटो का मीनिंग तो होता है खुद से, सेल्फ. ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. एंड द ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नॉन एज प्रोड्यूसर्स, एज द प्रोड्यूस फूड देते हैं वो किसको, यस, ऑटोट्रॉफिक को, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फाइन बेटा. नेक्स्ट वन टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. वी नो वेरी वेल कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, उनकी पत्तियों में जो हमें कलर दिखाई देता है, कौन सा कलर, ग्रीन पिगमेंट, वो क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है. एंड दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कॉल्ड, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट. और उनमें क्या होती है, एक टेंडेंसी, क्षमता होती है, वो काम यही करते हैं, टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट. प्लांट्स ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल में से विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, एंड दिस वाटर इज पुश्ड टू द लीव्स को जाता है, जिसमें लीव्स क्या करती हैं, आपकी एब्जॉर्व करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर, और उसके पोर्स जो होते हैं उसमें छिद्र, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा. एंड लाइट एनर्जी from the sunlight is trapped by the chlorophyll से, which is converted into chemical energy by the chloroplast. और ये आपका देखिए नीचे, using the energy to in which carbon dioxide and water are converted into the food, since the photosynthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Like आपके अपने सामने पिक्चर्स हैं, आपकी एनसीईआरटी, आपकी जो बुक है आपकी साइंस की, उसमें भी आप देख सकते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखिए आपकी जो रूट्स हैं, वहां से वो क्या कर रही हैं, मिट्टी है वहां पे और पानी है, वहां से पानी को आपकी रूट्स ले जा रही हैं पेड़ तक. ऊपर से लाइट एनर्जी आ रही है, एंड एटमॉस्फेयर से हमारा जो पौधा है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन देता है. फाइन. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फाइन. अब नीचे वाला फिगर में देखिए, आ स्टोमेटा सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स होते हैं इसके, जो स्टोमेटा को बचाए रखते हैं, एंड गार्ड सेल्स भी इसके अंदर होते हैं, एंड एपिडर्मिक सेल्स भी होते हैं. फाइन. एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फूड प्रोडक्ट इज शुगर होता है जिसके अंदर, विच इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टार्च में, और जिससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है. फाइन बेटा. नाउ आपकी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, टू शो दैट द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए आपकी लाइट जरूरी क्यों है. फाइन. तो ये आप अपनी एक प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाएंगे,
जिसमें आपके ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड देयर इज एक्टिविटी 3 ऑल्सो, जो आपको अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में ये तीनों फिगर्स आपको बनानी है विद द एक्टिविटीज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। फाइन, नाउ फर्स्ट में देखिए, टेक अ ग्रीन पॉटेड प्लांट आपने लिया, ब्रॉडेड लीव्स एंड कीप इट इन अ डार्क रूम में 1 और 2 डेज के लिए आपने उसको रख दिया। कवर द पार्ट ऑफ द लीव विद अ ब्लैक पेपर से आपने उसको कवर कर दिया। कीप द प्लांट इन द सनलाइट में रखिए, और कवर्ड पोर्शन जो होगा ऑफ द लीफ का विल नॉट रिसीव, वो पोर्शन आपका कोई भी सनलाइट उसको नहीं मिलनी चाहिए, वेयर एज द अनकवर्ड पोर्शन विल रिसीव द सनलाइट। व्हाट हैपन आफ्टर फ्यू डेज, प्लक द लीफ, रिमूव द स्ट्रिप को आप उसमें से हटाएंगे, उसके ऊपर से स्ट्रिप को जहां सनलाइट उसको नहीं मिल रही थी। नाउ यू रिमूव द क्लोरोफिल बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल में and dip the decolorized leaf in water to soften it. Spread the leaf in a petri dish and covered with a dilute iodine solution. और आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आपने राइट में ये ब्लू ब्लैक का देखा, जो आपने कवर किया हुआ था उसका कलर अलग दिखाई दे रहा है, और जो कवर नहीं था वो आपको अलग कलर में दिखाई दे रहा है। तो यू विल कंक्लूड कि जो स्टार्च था वो जिस पोर्शन में लीफ नहीं थी, अंडर द स्ट्रिप में थी, वहां स्टार्च नहीं बना है, बाकी में द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ वॉज नॉट रिसीविंग, क्या नहीं ले रहा था वो, सनलाइट नहीं ले रहा था। फाइन बेटा, नाउ सेकेंड एक्टिविटी आई एम गोइंग टू टेल यू, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जहां उसे पत्ती को क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका कलर जो है ग्रीन पोर्शन हटता जाएगा और वो दूसरे कलर में चेंज होता जाएगा, लाइक इट कैन बी अ येलो और ब्राउनिश कलर में शिफ्ट हो जाएगा वो। फाइन, एंड नाउ योर थर्ड एक्टिविटी, टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये कैसे पता लगेगा आपको, टेक अ पॉटेड प्लांट लिया हमने जिसकी लंबी लंबी पत्तियां, उसको 1 और 2 डेज के लिए एक डार्क रूम में रख दिया, और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन उसमें रख दिया, एंड सेलेक्ट अ लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट, पुट हाफ ऑन इट ऑन द बॉटल। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे द पोर्शन ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल टर्न्स, किस में हो जाता है वो टर्न, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा, और जो बाकी पोर्शन रह गया है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस शोज, इससे पता चलता है कि क्योंकि आपको बाहरी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिसके कारण वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। फाइन, नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी 4, दिस यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिकल कॉपी, to show that the oxygen is released during photosynthesis। कैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी के नीचे फिगर बनी हुई है, यहाँ बीकर से आपने क्या किया, हाइड्रिला प्लांट ले लिया, वाटर प्लांट होता है जो पानी में रहता है ज्यादातर। फाइन, और वहां ऊपर से उसको सनलाइट भी मिल रही है, टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर ढक दिया आपने, और जो उसके आउटसाइड में जो गैस हीटिंग से जो बनी है आपकी, उसमें पानी था, और वो जैसे टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हुआ, हमने क्या देखा कि वो गैस जो उसमें इकट्ठी हो रही थी, दैट वाज ऑक्सीजन। फाइन, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑन विच, जिसपे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक हम ह्यूमन भी उसी में आते हैं, डिपेंड फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो हमें खाने की जरूरत तो है। ठीक है, नाउ सेकेंड, दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स, ऑक्सीजन देता है ताकि जिससे हम और हमारे ऑर्गेनिज्म सांस ले सके। थर्ड, इट मेंटेन्स द बैलेंस, किस किस में बैलेंस मेंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और C2O2 में, सॉरी। फाइन, नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल द प्लांट्स एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना वो क्या खुद से नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड।
Therefore they are called heterotrophs, जिसको hetero का मीनिंग होता है other and trophs का मीनिंग होता है nutrition. And the mode of nutrition is called जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जहाँ क्या करते हैं obtain their food from डेड डिकेइंग से या डेड मैटर से या अदर लिविंग प्लांट्स या मिनिमल से फूड ले लेंगे, वो क्या होगा हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. फाइन. नाउ इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अ प्लांट लिव्स ऑन अदर लिविंग प्लांट पे ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर. द प्लांट विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट होते हैं वो. फाइन. दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे ना कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे टेक देयर फूड. नाउ और जो पैरासाइट अपनी न्यूट्रिशन से खाना लेता है उसको बोला जाता है होस्ट. ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, लाइक कैस्कटा. कैस्कटा इज अ टोटल पैरासाइट होता है हमारा. इट इज कॉमनली गोल्डन येलो कलर का होता है, लीवलेस होता है, लीफ नहीं होती है उसमें, एंड रूटलेस होता है. फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड, इसको डोडर प्लांट भी बोला जाता है. एंड इट ग्रोज एज अ क्लाइंबर की तरह बढ़ता रहता है ये. एंड sucks food from a plant by producing a special root-like structure called hostoria बोला जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए. एंड जो क्या करता है होस्ट प्लांट से अपना खाना लेता है, कैस्केटा बोला जाता है. फाइन. नाउ विस्कम. विस्कम इज द कॉमन मेस्टेलियो प्लांट bearing the green plants. It is an example of partial parasite. It can produce its own food by sucks its liquid. Like उसमें से water ले लेता है, mineral ले लेता है from the body of the host में से और अपना खाना ready कर लेता है, जिसको क्या बोलता है hostoria बोले. ठीक है. Now Rafflesia. Rafflesia you can see on your screen third number पे. It is a parasitic plant होता है जो क्या करता है होस्ट प्लांट की बॉडी पे होता है, और जो फ्लावर्स में हैव डायमीटर ऑफ मोर देन 1 मीटर से भी ज़्यादा इसका चौड़ा डायमीटर होता है, और इसका 10 किलो का वजन होता है. इट स्मेल्स बैड लाइक पॉटरेड मीट, जैसे इसके अंदर से स्मेल आती है हमें. फाइन. नाउ फॉर देखिए यू कैन सी योर मशरूम दिखाई दे रहा है. मशरूम इज द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कैसे क्या होता है ये, दे secrete the digestive juices on the dead and the decaying matter, and this converts उस solid matter को liquid में, and then they absorb and the nutrients from the dead and decaying matter in the form of a liquid that is known as saprotropic nutrition. ठीक है. लाइक हमारा मशरूम इसी का एग्जाम्पल है. फाइन. नाउ इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन. इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा पिक्चर प्लांट होता है. लाइक हमने मैम ने भी बताया होगा आपको, वो क्या करता है जैसे ही उसकी कोई कीड़ा कोई उसमें आता है तो वो अपने आप को क्लोज करके और उसमें उसकी को अपने पास से खाकर उसको खाना ले लेता है वहां से. द लीफ इज modified to form a picture like structure. The apex of the leaf forms a lid like structure. This can open and close the mouth of the pitcher. Many hair-like structure are inside the pitcher. These hairs are directed downwards. When an insect get attracted, वो pitcher की तरफ attracted आता होता है वो, और उससे वो खाना लेके आ जाता है. Fine. The pitcher then secretes digestive juices which digest the insect को digest कर लेता है. In such insects catching plants उनको बोला जाता है insectivorous. There are the some examples pitcher plant and Drosera and Venus fly trap. ये fly जो वहाँ पर अब मक्खी वगैरह उसको ट्रैप कर लेता है ये अपने आप पास में. ठीक है. Now symbiotic nutrition. What is symbiotic nutrition? That is like हमारे लिचन होती हैं, which is a saprophytic live in as a lichen. The fungus जो है supplies water और mineral to the cells of algae को देता है, and algae जो करता है supply करता है food fungus को.
सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इनके बीच में जो है दैट इज कॉल्ड सिम्बोसिस। और राइबोजियम एक हमारा बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, विच मेक्स इट होम इन द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस या बीन प्लांट्स में अपना वो क्या कर लेता है, अपना घर टाइप बना लेता है। एंड इट हैज द एबिलिटी of fixing the air nitrogen into the oxides of nitrogen. Fine. And an oxide of nitrogen is nutrition for the green plants and it makes the soil को क्या करता रहता है, ये साथ में fertile कर देता है, फाइन, उपजाऊ बना देता है। and replenishment of the nutrients in the soil। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, ऑब्वियसली हर किसान यही चाहेगा कि मेरी जमीन ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ हो ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा फसल मिल सके। सॉइल प्रोवाइड्स मेनी मिनरल्स देता है हमारे किसको, प्लांट्स को, लाइक phosphorus हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर। प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिशन इन इट्स गैसियस फॉर्म। In the gaseous nutrition, nitrogen is converted to a soluble form में आ जाता है जिसको प्लांट यूज करता है, ठीक है। And now this is the last one page of your lesson. We have already read that the bacteria rhizobium can take the atmospheric heterogeneous if it to a soluble form from the plant can absorb and they cannot make their own food। therefore ये क्या करते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उन पे बैठ के अपना खाने को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंड नाउ दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो अ लेग्यूमिनस crop in between the two crops to maintain the fertility of soil को का क्या करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि हमारी जमीन जो है बिल्कुल डैमेज ना हो जाए। दे मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है, कि वो ज्यादा हमारे उसमें से सारे विटामिन मिनरल्स एकदम से हमारी फसल में से ना चले जाएं। फाइन, now we have completed your lesson. Now it's exercise time. You can see on your screen question number A, choose the correct answer. Now I am going to tell you the answers of this exercise. Fine. Now you have given the 5 questions, choose the correct answer, and answers are given on your screen, and B answers are also screen. C true false question is also there, and D is your match the column. The answers are written on their screen. And question E, question answers. Fine. You have to write the 2 questions from your screen. And now just have a look. आपका 3 है स्टोमेटा के बारे में, आपने प्रीवियस पेज पे फिगर तो आपने देख ली थी, बट क्वेश्चन इज योर कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन द लीव्स। मैंने आपको शो किया था और मैंने आपको पेज नंबर 6 पे आपको एक्सप्लेन भी किया था। वो फिगर आपको क्या करनी है, वहां से देखकर आपको फिगर बनानी है वाली, ठीक है बेटा। नाउ 4th आंसर इज ऑन योर स्क्रीन and 5th is half answer is can be seen on your screen. Now you can complete your answer 5 from this screen, and your answer 6, you have a activity that light is necessary for your photosynthesis. This you have to complete in your notebooks. Fine. And now as you can see your answer 7 and your 8 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड सम पार्ट इज मिसिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू। एंड नाउ दिस इज योर आंसर नंबर 8. You can complete your answer from this page. Fine class. And your next class we will be doing your next lesson, and keep it in your mind, you have to complete your bookwork in your books and copies also, and your question answers you have complete in your copies. Fine.